ओके, पिक्चर दिस। तुम और तुम्हारा पार्टनर साथ रहने के लिए एक अच्छे घर को ढूंढ रहे हो। तुमने बहुत सारे ब्रोकर्स को कांटेक्ट किया है, पर या तो घर बहुत महंगे हैं या जल्दी रेंट आउट हो जाते हैं। वैसे कहते हैं ना, जब आपकी जिंदगी में बैंड बजी लिखी होती है तो बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम एक ऐसे ब्रोकर से मिलते हो जो बहुत ही वियर्ड है और डरावनी वाइब देता है, और वो तुम्हें प्रॉमिस करता है कि घर अफोर्डेबल है और तुम्हें उसके बाद कोई और जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम डेस्परेट हो और घर की अर्जेंसी बहुत ज्यादा है, तो तुम उसके साथ प्रॉपर्टी देखने जाते हो। Welcome to Yonder, a wonderful development. It has all you'd need and all you'd want. तुम्हें नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और तुम वहां से निकल सकते थे, बट यू डिसाइड व्हाई नॉट जस्ट चेक इट आउट। पर जो आगे होता है तुम्हें पागल कर देगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकर तुम्हें एक बहुत ही ड्रीमी अनरियलिस्टिक जगह पर लेके जाता है जहाँ सारे घर एक जैसे दिखते हैं। सूरज कुछ ज्यादा ही येलोइश और क्लाउड्स किसी बच्चे की इमेजिनेशन जैसा लगता है। तुम उस प्रॉपर्टी के एरिया के अंदर हो और ब्रोकर आपको हाउस नंबर 9 के आगे रुकाता है। आप घर को ऊपर से नीचे तक चेक करते हो एंड यू लाइक द हाउस, पर अचानक तुम्हें अपनी गट फीलिंग सही लगने लगती है और तुम डिसाइड करते हो कि इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि बहुत बैड वाइब्स आ रही थी। फिर तुम ब्रोकर को प्रॉपर्टी के लिए नो बोलने जाते हो, पर ब्रोकर वहाँ नहीं है। ही इज गॉन, जस्ट डिसअपीयर्ड। तुम घर से बाहर निकलते हो ये सोचकर कि ब्रोकर कहीं बाहर होगा, पर ना उसकी गाड़ी मिली और ना ही वो। ओके, यहाँ तक भी चलो मैनेजेबल था। तुम सोचते हो एवरीथिंग, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, पर जो आगे होता है वो शायद तुम्हारी जान भी ले सकता है। अब तुम कार में हो और उस प्रॉपर्टी से बाहर निकलने की ट्राई कर रहे हो, पर हर बार रास्ता हाउस नंबर 9 पर आके खत्म हो जाता है और तब तुम्हें रियलाइज होता है दैट यू आर स्टक। तुम उस अनरियलिस्टिक जगह पर फंस चुके हो। तुम डर गए हो, घंटों गाड़ी चलाकर पेट्रोल भी खत्म हो गया है। फिर तुम सोचते हो छत पर जाके बटर भी मिलेगा, मैं भी चिल्लाकर किसी को बुला लूं। पर जब तुम ऊपर पहुंचते हो तुम्हें दिखता है देयर इज नो एंड। चारों जगह सिर्फ एक जैसे दिखने वाले घर हैं। अब इतना सब हो चुका है, पर किस्मत ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया। घर के आगे एक पार्सल आता है जिसमें एक बच्चा होता है। तुम शॉक में हो कि ये क्या हो रहा है, और तब तुम्हें उस बच्चे के साथ एक नोट दिखता है जिसमें लिखा होता है कि इसको पालो और तुम फ्री हो जाओगे। तुम्हें ये देखकर लग रहा होगा कि ये तो सही है, कुछ तो होप मिली इतनी बैड सिचुएशन के बीच, पर ये तो एक शुरुआत है एक बहुत बड़े ट्रॉमा की। सो इन दिस एपिसोड ऑफ व्हाट टू वॉच, यू शुड वॉच। ये एक इंडी साईफाई थ्रिलर है जो बहुत ही छोटे प्लॉट को फॉलो करती है, और मैंने जो प्लॉट आपको बताया उसके फियर और ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने के लिए डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छे एक्टर्स चूज किए हैं जिनको देखकर फॉर श्योर आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो बच्चा जो पार्सल में आया था, उसकी हरकतों से तो खुद डर जाओगे। अगर आपको क्रीपी, ट्रॉमेटिक, डिप्रेसिव और वियर्ड हॉरर फिल्म्स पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। आई लव्ड इट। मुझे इंडी फिल्म्स इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज दे आर शॉर्ट एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज द स्टोरी फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल। स्पॉइलर नहीं दूंगा, जस्ट देखो एक बार। इस मूवी में पेरेंटहुड को भी काफी सटल तरीके से हाईलाइट किया है, जहाँ एक फीमेल, नो मैटर हाउ बैड द किड इज, माँ हमेशा उसका ख्याल रखेगी, while father is more practical and strict। और कैसे एक बच्चे से कपल्स के डायनामिक्स चेंज होते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट योर रेगुलर थ्रिलर मूवी। क्लाइमेक्स तो आपको पूरी तरह शॉक कर देगा। कमेंट WTW मोर और मैं नेक्स्ट एपिसोड में और ऐसी मूवीज लेके आऊंगा। सी यू।